नमस्ते। कभी सोचा है हम रोजमर्रा की चीजों को इतना चमका कैसे लेते हैं? चलिए आज सफाई के पीछे छिपे साइंस की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, पानी अकेले ही तेल या ग्रीस को क्यों नहीं धो पाता? ये एक ऐसी उलझन है जिसका सामना हम सब ने किचन सिंक में तो जरूर ही किया होगा। यहां देखिए, बाईं तरफ तेल और पानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, है ना? जैसे दो दुश्मन जो कभी नहीं मिलते। लेकिन दाईं तरफ, अरे वाह, कोई चीज उन्हें एक साथ ले आई है। आखिर ये क्या है? तो पानी तेल को क्यों नहीं धो पाता? इसे समझने के लिए ना हमें पानी और तेल, इन दोनों की कह सकते हैं अलग अलग पर्सनालिटीज को समझना पड़ेगा। देखिए, पानी के अणु जो होते हैं वो पोलर होते हैं, मतलब वो अपने जैसों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। और वहीं तेल के अणु वो नॉन पोलर हैं, उनका अपना अलग ग्रुप है। तो ये दो ऐसे ग्रुप्स हो गए जो आपस में घुलना मिलना भाई बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो फिर इस सदियों पुरानी समस्या का समाधान क्या है? यहीं पे एंट्री होती है हमारे पहले हीरो की, साबुन, और उसकी मॉलिक्यूलर सुपर पावर की। और पता है, साबुन कोई नई खोज नहीं है। अगर इतिहास देखें तो 2800 ईसा पूर्व में बेबीलोन के लोग साबुन जैसी चीजें बनाते थे और 19वीं सदी में जाकर यूजीन शेवरॉल ने इसकी केमिकल नेचर को समझा। मतलब ये हजारों सालों से हमारे साथ है। तो सवाल ये है कि साबुन आखिर काम कैसे करता है? इसकी असली शक्ति ना इसके अनोखे स्ट्रक्चर में छिपी है। साबुन के हर मॉलिक्यूल का एक सिर होता है और एक लंबी पूंछ। ये मॉलिक्यूल समझ लीजिए एक जासूस की तरह है जिसके दो चेहरे हैं। इसका जो सिर है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी उसे पानी से प्यार है, और इसकी जो पूंछ है वो हाइड्रोफोबिक है, जो तेल से दोस्ती करती है। मतलब ये एक ही समय में पानी और तेल दोनों की दुनिया में आसानी से घुल मिल सकता है। कमाल है ना? तो होता क्या है, जब साबुन तेल वाले पानी में जाता है तो इसकी तेल से दोस्ती करने वाली पूंछें फौरन तेल की बूंद को पकड़ लेती हैं, और पानी से प्यार करने वाले सिर वो बाहर पानी की तरफ रहते हैं। ये सब मिलकर तेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेते हैं, एक छोटा सा कह लीजिए ट्रैप बना लेते हैं, जिसे कहते हैं मिसेल। और बस फिर पानी आता है और इस पूरे मिसेल को बहा ले जाता है। और ये रहा हमारा हीरो मिसेल। देखिए, तेल और गंदगी इसके अंदर एक कैदी की तरह फंस गए हैं, और क्योंकि इसकी बाहरी सतह पानी की दोस्त है, पानी इसे बहुत आसानी से अपने साथ बहा ले जाता है। यही है साबुन की सफाई का असली जादू। लेकिन हर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है ना? हमारे हीरो साबुन की भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो है हार्ड वाटर, यानी खारा पानी, जो साबुन के लिए किसी क्रिप्टोनाइट से कम नहीं है। तो ये हार्ड वाटर होता क्या है? देखिए, सॉफ्ट वाटर में मिनरल्स कम होते हैं, जबकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इस जमीन से पानी में नेचुरली घुल जाते हैं। अब मुश्किल यह है कि हार्ड वाटर में साबुन के मॉलिक्यूल्स इन मिनरल्स से टकराकर एक ऐसा पदार्थ बना देते हैं जो पानी में घुलता ही नहीं। इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, और ये साबुन को समझ लीजिए एकदम बेकार कर देता है। वो मिसल बना ही नहीं पाता। और ये जो प्रेसिपिटेट है ना, इसे हम सबने देखा है। जी हाँ, यही है वो साबुन का मैल या बाथटब रिंग जो टाइल्स और बाल्टी पर चिपक जाती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि साबुन हार्ड वाटर के सामने हार मान चुका है। तो साबुन की इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें एक नई पीढ़ी के हीरो की जरूरत थी, और यहीं हमारी कहानी में आते हैं डिटर्जेंट्स। पता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट का विकास वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुआ था। उस समय फैट्स यानी वसा की भारी कमी थी, और एक ऐसे क्लीनर की सख्त जरूरत थी जो खारे पानी में भी असरदार हो। कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स भी साबुन की तरह ही दिखते हैं, एक सिर और एक पूंछ, लेकिन उनकी केमिकल बनावट थोड़ी अलग है। कह सकते हैं कि ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जो हार्ड वाटर के मिनरल्स को पूरी तरह से नजरअंदाज करके अपना काम करते रहते हैं। तो दोनों में मेन फर्क क्या हुआ? पहला, साबुन हार्ड वाटर में काम नहीं करता, डिटर्जेंट करता है। दूसरा, साबुन प्राकृतिक चीजों से बनता है जबकि डिटर्जेंट सिंथेटिक होते हैं। और बायोडिग्रेडेबिलिटी का क्या? देखिए, साबुन तो हमेशा से बायोडिग्रेडेबल रहा है, और अच्छी खबर यह है कि अब ज्यादातर डिटर्जेंट भी बायोडिग्रेडेबल ही बनाए जाते हैं। चलिए अब एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि हमारी सफाई की आदतों का हमारे पर्यावरण पर क्या असर होता है। देखिए, शुरुआती डिटर्जेंट्स पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे नहीं थे। उनमें फॉस्फेट्स का इस्तेमाल होता था, जिससे नदियों और झीलों में
काई मतलब एल्गी की बाढ़ सी आ जाती थी। ये पानी में रहने वाले जीवों के लिए बहुत खतरनाक था। साथ ही कुछ पुराने सर्फैक्टेंट्स आसानी से बायोडिग्रेड भी नहीं होते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। आज के ज्यादातर डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल सर्फैक्टेंट से बने होते हैं और फॉस्फेट फ्री भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अब बेहतर और पर्यावरण के लिए काफी सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। तो चाहे साबुन हो या डिटर्जेंट, हर क्लीनर के पीछे एक पूरी केमिकल कहानी छिपी है। ये कहानी हमें बताती है कि वो कैसे काम करता है और दुनिया पर उसका क्या असर होता है। तो अगली बार जब सिंक पर कुछ साफ कर रहे हो तो जरा सोचिएगा, आपके क्लीनर की कहानी क्या है।